जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र JP त्रिपाठी सभी को सादर जय श्री राम। मित्रों, एक मेल जातक की पत्रिका है और वह रहने वाले हैं साउथ इंडियन के, अर्थात तमिलनाडु आसपास कहीं केरला के हैं वह। और उनका एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, मेरा शादी हुआ था फिलहाल अभी 2025 अप्रैल में मई में शादी हुआ था, और उसके बाद किसी कारणवश जो होता है मतलब वह शादी टूट गया आपस में। अर्थात अब मेरी गलती थी, मेरी गलती है कि उनकी गलती है, वह समझ नहीं पाया। और ऐसे बहुत सारे मैटर हैं कि उनका शादी मतलब ऐसे अंतगत्वा तलाक का स्थिति आ गया मित्रों। चलिए देखते हैं कि उनके पत्रिका में ऐसा कौन सा योग है या दुर्योग है कि ऐसा संयोग बना कि दाम्पत्य जीवन उनका टूट गया। देखिए, यह उनकी कुंडली जो होता है 6 नंबर से प्रारंभ होता है। 6 नंबर माने क्या होता है? कन्या राशि लग्न में है, तो हमें यहाँ कहेंगे कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली इस जातक का हुआ। मित्रों, लग्न में 6 नंबर है तो लग्न में 6 नंबर है तो 6 नंबर माने कन्या राशि होता है। लग्न से बन जाते हैं बुध देवता। लग्न का स्वामी बुध ग्रह है। लग्न में यहाँ देखिए कन्या राशि है। लग्न का मान 18 अंश पे है, बलवान युवा अवस्था में है। धन का स्वामी कौन? शुक्राचार्य। इस जातक का पराक्रम का स्वामी कौन? मंगल देवता है। बोलते हैं एपिचमेंट बोलते हैं। सुख वैभव लग्जरी जीवन का कारक कौन देवता है? मालिक कौन है इस लग्न पत्रिका में? तो देवगुरु बृहस्पति की देखिए यहाँ धनु राशि स्थित है, चतुर्थ भाव में। पंचम भाव में मकर राशि स्थित है, तो पंचमेश बन जाते हैं शनि देवता। मित्रों, छठे भाव के स्वामी बन जाते हैं शनि देवता। शनि की 2 राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं। और सप्तम भाव यानी डेली मरना का इनकम, ससुराल पक्ष है, पति पत्नी में असमंजस, पार्टनर्स स्थान का विचार सप्तम भाव से किया जाता है, तो सप्तमेश बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अष्टमेश इस जातक का आयु को स्वामी बन जाते हैं मंगल देवता। इस जातक के भाग्य विधाता बन जाते हैं शुक्राचार्य। इस जातक के कर्म के स्वामी अर्थात पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के स्वामी बन जाते हैं स्वयं लग्नेश। और लाभ प्रमोशन अर्थात कितनी इसकी आमदनी होगी उसके लॉर्ड बन जाते हैं चंद्रमा देवता। और देखिए, द्वादश जो स्थान होता है, 12वां स्थान जो उससे देखा जाता है व्यय स्थान, यानी कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि जो फालतू जो जीवन में होता है वह 12वें भाव से विचार किया जाता है। मित्रों, अब सबसे पहले यहाँ लग्न से चालू करते हैं। मित्रों, तो लग्न का मान 18 अंश पे है तो बलवान ठीक है, लग्न बलवान है। लग्न में कन्या राशि अर्थात बुध की राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है। और 6 नंबर जो होता है एक आम तौर पे सौम्य राशि कहा जाता है, अर्थात शुभ राशि है। तो ऐसे इंसान मित्रों सौम्यमान हो सकता है। 6 नंबर जो राशि होता है 2 स्वभाव की राशि है, तो हम कह सकते हैं कि इस जातक का 2 स्वभाव का लग्न है। ऐसे इंसान जो होता है सब में हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति होगा, जहाँ चाहो वहाँ ढल जाएगा इंसान जो होता है। इस जातक कोई मोल नहीं है कि कब कहाँ बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं है मित्रों। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जो होता है वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो इस जातक का चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि हुआ वृश्चिक राशि हुआ। मित्रों, ये तो ठीक है। चंद्रमा जहाँ गया है वह वृश्चिक राशि में अर्थात स्थिर राशि में बैठा हुआ, तो ऐसे इंसान जो होता है ऐसा जो स्वभाव होगा जो है स्थिर स्वभाव का होगा। लेकिन देखो मित्रों, यहाँ चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा नीच का बैठा हो तो मन में हमेशा आकार विकार जो होता है, ऐसे इंसान जो होता है शांत स्वभाव का रहने वाला होता है, एकांत प्रिय स्थान है को सुनने वाला है। मित्रों, चंद्रमा मित्रों देखिए, चंद्रमा जो होता है अष्टम राशि में है, तो हमें सभी जानेंगे कि यहाँ नीच का बैठ गया चंद्रमा। लेकिन मित्रों, जो 8वीं राशि होती है कर्क राशि और वृश्चिक राशि जो होता है और जो मीन राशि होता है,
यह जल तत्व की राशि कहा जाता है। तो जल तत्व की राशि में आ गया तो ऐसे ही चंद्रमा ठंडा हो गया मित्रों। ठीक है मित्रों, अब देखिए सबसे पहले यहाँ प्रारंभ करते हैं लग्नेश से। इनका एक ही प्रश्न है कि विवाह हुआ और अंत्य गत्वा विवाह चला नहीं और हमारी पत्नी का डाइवोर्स हो गया। तो ऐसा कौन सा कारण बना या ऐसा कौन सा स्थिति है इनके पत्रिका में कि आज वह सिचुएशन देखने को मिल रहा है मित्रों। देखिए अब खाली हम सिंपल बात करेंगे कि विवाह की अगर बात करें, विवाह में संबंधित जो भी है तो सप्तम भाव का विचार किया जाएगा मित्रों। अब देखिए कन्या लग्न में सप्तमेश और सुखेश अर्थात चतुर्थेश और सप्तमे के स्वामी बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, देवताओं गुरु हैं। तो देखिए मित्रों गुरु देवता यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हंस महापुरुष योग बन रहा है मित्रों। क्योंकि यहाँ देखिए एक मार्केश भी हैं और एक शुभ भाव के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं और गुरु देवता जो होते हैं अपने ही भाव में बैठे हैं मित्रों। ठीक है मैं देखिए यहाँ देखिए मित्रों हंस महापुरुष योग तो बन रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रहा है तथा केतु यहाँ सिंह राशि का होकर के 12वें स्थान का केतु बैठ करके जो है अपनी 5वीं दृष्टि से मित्रों इसको जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ हंस महापुरुष जो होता है वह निम्न फल देखने को मिलेगा मित्रों। अब देखिए मित्रों लग्नेश जो होता है यह एक तो लग्न का स्वामी होकर के तथा दशम भाव स्वामी होकर के जाके वह बुध वहाँ पे 25 अंश में अर्थात अपरोढ़ अवस्था में मित्रों 6ठे भाव में बैठा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बुध ग्रह जो होते हैं 6, 8, 12वें स्थान पे अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। भले ही काल पुरुष में बुध 6ठे स्वामी हो जाता है, परंतु वर्तमान समय में दशम भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, तो 6ठे भाव में खड्डे भाव में आया। लग्न से 6ठवां और अपने स्थान से भी 6ठवां मित्रों नॉट गुड, और अपने निज स्थान अपने जो है सह राशि से 7, 8, 9 अर्थात देखिए दशम भाव का जो है धर्म भाव जो भाग्य भाव कौन है 6ठवां स्थान है। यहाँ से तो ठीक दिखा रहा है मित्रों, लेकिन लग्न से मित्रों यहाँ पे 6ठे भाव में आया। अब देखिए बुध जो होता है राहु और शुक्र के साथ महायुति करके बैठा हुआ है। अब कन्या लग्न में शुक्र कौन है, तो शुक्र जो होता है देखा शुक्र जो होता है कन्या लग्न में भाग्य विधाता हो जाते हैं, धन भाव स्वामी हो जाते हैं मित्रों। तो भाग्य विधाता वह 6ठे भाव में आया है। काल पुरुष में शुक्र यहाँ नीच का हो जाता है, तो यहाँ अच्छा नहीं है। जो यह 6ठवां स्थान मित्रों है यह खड्डा भाव हम कह सकते हैं, दंत कथा में अशुभ भाव में आ गया। तो शास्त्र कहता है यदि शुभ ग्रह अशुभ स्थान पे बैठ जाते हैं तो अपना जो स्वतंत्र कार्यकत्व होता है वह अपना फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। और भाग्य विधाता खड्डे भाव में आया है, तो भाग्य को डेवलप होने में हम समझते हैं कहीं न कहीं जो है विलम्ब हो जाएगा, विलम्ब होगा। धन भाव स्वामी जो होता है अपने से 5वें स्थान पे आया है शुक्र देवता। तो ठीक है, अपने ऐसे इंसान जो होता है शिक्षा से अपने बुद्धि से धन को अर्जन करने वाला होता है, जो भी है मतलब। और देखिए यहाँ पे शुक्र के साथ मित्रों यहाँ राहु भी विराजमान है, केतु की दृष्टि पड़ रहा है शुक्र के ऊपर मित्रों, लग्नेश के ऊपर मित्रों। अब शनि की दृष्टि भी पड़ रहा है बुध और शनि के ऊपर मित्रों। एक तो बुध यहाँ लग्नेश खड्डे भाव में आया है, शुक्र भी वहाँ एक शुभ ग्रह हैं, भाग्येश भाग विधाता हैं, खड्डे भाव में आए हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ रहा है, शनि की दृष्टि पड़ रहा है, तथा वहाँ देखिए राहु वहाँ पे युति करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि भाग्येश खड्डे भाव में आया है, ऊपर से भाग्य के ऊपर जो होता है 2 अशुभ ग्रह की दृष्टि है। लग्नेश भी यहाँ पे 6ठे भाव में आया है, तो यह दुख स्थान कहा जाता है। ऐसे इंसान जो होता है हमेशा मायूस रहता है। जैसे इंसान जो होता है सिस्टम का अकॉर्डिंग होता है, सिस्टम को मानने वाला होता है, प्लेस टू प्लेस जो होता है, हर चीज़ जो होता है अपने जीवन में कभी हम उछाल या सीधी प्रसिद्धि लाने में इसको जो है हम समझते हैं समय जाएगा मित्रों।
बुध लगने से अगर छठे भाव में या खड्डे भाव में आ जाए या 12 भाव में चला जाए मित्रों, तो समझ जाओ ऐसे इंसान जो होता है हमेशा मायूस रहता है। उसको मतलब उतना जो है फालतू जैसे शेयर करना जो होता है, फालतू घूमना जो होता है, वह मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को पसंद नहीं होता है। जैसे यह मानना चाहिए कि छठे भाव में आया है। तो शुक्र राहु का युति करके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भले देखिए शुक्र यहाँ बुध है, भाग्येश और लगने से यहाँ युति करके बैठा हुआ, यहाँ हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा था मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग मित्रों बन रहा था, लेकिन वहाँ राहु जो होते हैं अटैक कर दिए। बुध ग्रह ऐसे हैं कि शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ भी बुध भी अशुभ हो गया, शनि की दृष्टि पड़ रहा है, राहु केतु दृष्टि पड़ रहा है, राहु वहाँ युत हैं, तो बुध भी यहाँ अशुभ हो गया। अगर शुभ ग्रह के साथ मान लीजिए यहाँ गुरु दृष्टि पड़ जाता या गुरु साथ में होते हैं और चंद्रमा की युति होता मान लीजिए, तो हम यहाँ कह सकते थे भाई कि हाँ कि वो लग्नेश का ये मतलब ठीक है, जहाँ बैठा खड्डे बाम तो गया है, लेकिन वहाँ जो होते हैं शुभ ग्रह के साथ वहाँ युति करके बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे फल उसको प्राप्त होने की संभावना बना सकते थे मित्रों। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ छठे भाव में आया है, तो यहाँ बुध को राहु की छाया पड़ने की वजह से यहाँ हम कह सकते हैं जड़त दोष निर्माण हो रहा है। अब बुध कौन? बुद्धि के दाता, काल पुरुष में वह पराक्रम तथा जो होते हैं भाई बहन का स्थान कहा जाता है, नौकर चाकर खेल कूद के स्वामी कहा जाता है मित्रों। तो उसको जो है ग्रहण लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं जो होता है वह उस चीज़ से वह वंचित हो सकता है। चंद्रमा इसका नीच का बैठा हुआ, एक तो लगने से यहाँ खड्डे भाव में आया, ऊपर से मित्रों चंद्रमा जो होता है यहाँ पे भले 72 डिग्री आगे है चंद्रमा, ठीक है सूर्य से दूर है, लेकिन यहाँ चंद्रमा जो नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा मनसो जात अक्षसो हो, चंद्रमा मन का कारक होता है, माता कारक होता है, तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है कभी काल, फ्लेक्सिबल जो होता है, और इसका मन हमेशा जो है डाइवर्ट रहेगा, अर्थात शांत प्रिय इसको प्रिय होने वाला है मित्रों। और वही है स्थिति, यह व्यक्ति जो होता है बहुत बड़ा अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन यह इसके पास उतना उछाल नहीं है, देखा जाए तो मतलब एक्टिव नहीं है, हमेशा कहीं उस दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब अननेसेसरी जो है वह दिमाग में कहीं कहीं बात पका रहता है। हमने देखा है उसको जो है, तो उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ बात पकता रहता है, पता नहीं क्या बात करेगा, क्या मन में सोचेगा, वह हमने देखा भी है। उसकी ऐसी स्थिति है, उसका मानसिक स्थिति जो है अच्छा नहीं है, तो दर्शाता है चंद्रमा उसका नीच का बैठा है मित्रों। तो यह बात है। अब देखते हैं कि विवाह स्थान स्वामी ठीक है, सुख भाव में बैठा हुआ है मित्रों। यह भी कहा जाता है कि यदि गुरु यहाँ बैठे होते, मान लीजिए लग्न में बैठे हों या पंचम भाव में स्थित हों या भाग्य भाव में स्थित हों, तो अच्छे फल देते हैं, बहुत सर्वोत्तम फल देते हैं। लेकिन यहाँ गुरु देवता जो होते हैं 2 केंद्रिक स्वामी हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि केंद्राधिपति दोष लग रहा है मित्रों। 2 केंद्रों के स्वामी हैं, केंद्राधिपति दोष लग रहा है गुरु को, तो यहाँ भी गुरु भी मैं समझता हूँ कि यहाँ केतु की दृष्टि पड़ रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रहा है, तो गुरु भी यहाँ अशुभ ग्रह से प्रभावित है मित्रों। तो एक तो गुरु का जो है पाप ग्रह से दृष्ट हैं, और दूसरा 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो केंद्राधिपति दोष लग रहा है गुरु को, ऐसा है मित्रों। अब देखते हैं कि सप्तम भाव जो होता है, सप्तम में समझ ठीक है, अपने 84 बैठा हुआ तो ठीक बलवान है, पर देखिए यहाँ मित्रों सप्तम भाव में सूर्य का स्थित होना यह दर्शाता है कि अच्छा नहीं है। अब सूर्य कौन कन्या लग्न में, तो सूर्य जो होते हैं द्वादश शेष हैं, तो 12वें भाव स्वामी सूर्य जो है खड्डे भाव में आया है, अर्थात सप्तम भाव में आया है। तो जहां सूर्य गया है मित्र घर गया है, ठीक है, मीन राशि में गया है सूर्य तो अच्छा है, लेकिन सूर्य जो है द्वादश भाव का स्वामित्व रखता है, मालिक है। तो 12वां स्थान से क्या विचार किया जाता है? व्यय स्थान, मोक्ष, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी का स्थान है। तो यहाँ का स्वामी सप्तम भाव में आया। अब सप्तम भाव जो होता है लेली मरना का निगम, पति पत्नी का संबंध, ससुराल पक्ष की बातें, यहाँ से मित्रों विचार किया जाता है, बहुत सारे व्यवसाय इत्यादि बात किया जाता है मित्रों। तो यहाँ अपने से 8वां आया है, ये अच्छा स्थिति नहीं है। अगर यहाँ बैठा होता सूर्य
तो हम समझते हैं कि सरल हर्ष विमल की श्रेणी में आ जाता। और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा होता छठे भाव में, या यहाँ बैठ गया होता, देखिए यहाँ से सातवां, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। लेकिन द्वादशेष हैं, हम सभी जानते हैं कि छठवें भाव के स्वामी या अष्टम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं वहाँ हानि कर देते हैं। तो व्यय स्थान का स्वामी विवाह स्थान पे आया, पति पत्नी के स्थान पे आया। सूर्य हमें सभी आया तो अच्छा नहीं है। सूर्य हम सभी जानते हैं ग्रहों के राजा हैं सूर्य देवता, और भाई वह ग्रहों के राजा हैं, उनके पास बहुत तेज है। तो जहाँ वह जाते हैं वहाँ पे उनको मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वह ढीला कर देते हैं, कहीं कहीं वहाँ मतलब डाइवर्ट कर देते हैं। हालांकि शनि देवता जो होते हैं, सूर्य देवता, वह तलाक कारक नहीं है। मंगल और सूर्य की भांति यह खटपट पैदा करने वाले हैं। तो खटपट हुआ जो भी मैं समझता हूँ। अब देखिए मित्रों, सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, सप्तमेश स्थिति कारक। तो सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, सप्तमेश यहाँ स्वराशि बैठा हुआ है, और यह जातक है पुरुष है, तो पुरुष की पत्रिका में शुक्र का बलवान होना मित्रों जरूरी है। तो शुक्र जो होते हैं, देखिए इस लग्न, कन्या लग्न में धन भाव स्वामी, वाणी भाव स्वामी, नेत्र इत्यादि कुटुंब के स्थान स्वामी होते हैं, और भाग्य विधाता होते हैं मित्रों। देखिए यहाँ पे कुंभ राशि का आया, मित्र राशि में गया है शुक्र। लेकिन मित्रों यहाँ दर्शाता है कि जहाँ गया है काल पुरुष में, यहाँ कन्या राशि होती है। तो शुक्र देवता जो होते हैं कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, और मीन राशि में 27 में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ मित्रों मैं कहूँगा शुक्र यहाँ पे अच्छे फल नहीं दे पाते हैं छठे भाव में। छठवें, 8वें, 12वें स्थान पे तो मैं समझता हूँ तथा यह शुक्र यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कोई भी ग्रह को हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, खाली अशुभ स्थान में जैसे 6, 8, 12, 11 या तीसरे भाव में अशुभ ग्रह बैठ गया तो उसकी वृद्धि हो जाता है, अर्थात वह अच्छा शुभ फल लेता है। लेकिन कोई शुभ ग्रह यदि 6, 8, 12 तथा तीसरे भाव में बैठ जाता है तो अपनी शुभता वह कम कर देता है और उल्टा विपरीत फल देता है। तो स्त्री कारक में मेल की पत्रिका है, तो मेल चार्ट है, तो स्त्री कारक जो होता है मित्रों शुक्र होता है। शुक्र के साथ राहु मित्रों बैठा है। बुध, देखो बुध यहाँ मैं समझता हूँ ठीक है। केतु दृष्टि पड़ रहा है मित्रों, केतु अलगाकारी होता है। वहीं शनि मित्रों देखता है मित्रों, शनि दृष्टि पड़ रहा है। और देखिए सुख भाव में केतु दृष्टि पड़ रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रहा है मित्रों, तो वह सुख से वंचित हो गया। और पत्नी कारक जो शुक्र होते हैं, देखिए वह मित्रों कहीं स्थिति बना रहा है मित्रों। यहाँ पे राहु केतु के अक्ष में सारे ग्रह मित्रों यहाँ पे आ रहे हैं देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काल सर्प दोष मित्रों यहाँ पे मानना चाहिए मित्रों, यह बात है। अब देखते हैं इसका विवाह कब हुआ, समझिए बात को मैं क्या बोला हूँ। तो देखिए केतु की महादशा हम सभी जानते हैं 7 वर्ष का होता है। केतु की महादशा में शुक्र का जब अंतर आया तो विवाह तो हुआ, और कब था 8/9/2025 तक जो है केतु की महादशा में शुक्र का अंतर में इस जातक का मित्रों शादी हो गया। अभी हाल ही में शादी हुआ था, मुझे बताया। और मित्रों जब शादी हुआ उसके बाद उसकी पत्नी आई, स्पाउस आई, घर में रही, जो भी मिला के सब चीज़ रहा। और अंतगत्वा 5, 7, 8 महीना में ऐसा स्थिति आया कि वह आपस में खटपट हो गया। अब देखते हैं कैसा हुआ। तो देखिए मित्रों केतु की महादशा में जब सूर्य का अंतर्दशा आया तो देखिए यहाँ पे 9/9/25 से जब प्रारंभ हुआ 14/1/26 तक मित्रों था। इनकी दशा आते ही स्थिति यह बन रहा है कि अभी कोर्ट तक जाने की संभावना है, अर्थात डाइवर्ट हो गया मित्रों। देखा जाए तो मित्रों मतलब समस्या ऐसी आ गई मतलब कि आपस में नहीं बन रहा है। तो मैं समझाया हूँ थोड़ा अपने आप को जो है थोड़ा संभलो जो है, चूँकि आपकी दशा थोड़ा खराब चल रहा है। देखिए केतु दशा, अब केतु कौन हम सभी जानते हैं, कुजवत केतु मंगल भांति फल करने वाले 7 वर्ष दशा होता है। तो केतु सूर्य का मित्रता क्या है, दशानाथ कौन है, सूर्य हैं, अंतर में कौन है, दशा में कौन है, केतु हैं, अंतर में कौन है, सूर्य हैं।
अब देखना है कि दशा अनाज जो होता है आपस में मित्र हैं क्या, तो दोनों शत्रु हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पे सूर्य का अंतर्दशा आया। अब सूर्य कौन, द्वादशेष हैं, हॉस्पिटल खर्चा, मुकदमा इत्यादि, कोर्ट कचहरी का स्थान। मित्रों इनकी अंतर्दशा आया तो वह जहाँ गए हैं तहाँ पत्नी स्थान पे गए हैं, अर्थात विवाह स्थान पे गए हैं। तो वैवाहिक दृष्टिकोण से सूर्य ने क्या किया, उनको जो है मतलब ऐसा संबंध बनाया कि जो है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उस लड़की को इसका जो है नेचर अच्छा नहीं लगा और यह देखने को स्थिति मिल रहा है। मित्रों चंद्रमा उसका नीच का बैठा हो किसी आदमी का मित्रों तो अच्छा नहीं। चंद्रमा मन का मालिक होता है, मन आपका बुलंद है, सब सही रहेगा। लगने से अच्छी स्थिति हो फिर कहना क्या। तो इसका चंद्रमा नीच का बैठा हुआ लगने से खड्डे भाव में आया है मित्रों। तो दर्शाता है कि तन से भी उतना अच्छा एक्टिव नहीं है, मन से भी एक्टिव नहीं है। और द्वादशेष इसका जब अंतदशा आया तो यहाँ बैठ करके जो है वह फल दे दिया। अब स्थिति है कि क्या मनाने से वह हो सकता है क्या, तो भाई हम तो नहीं कह सकते हैं क्या इसके बारे में, खाली बस मैं समझा कि दशा ऐसा स्थिति क्यों बना मित्रों। तो आज यह समझ में आया कि इन दोनों का आपस में खटास क्यों हुआ मित्रों, क्या स्थिति है। यह पत्रिका के द्वारा और किसी को दिखा लिए होते ऐसा, या मैं समझता हूँ कि विवाह करने से पहले मैच कर लिए होते या देख लिए होते मित्रों, तो शायद वो ज्ञान होता कि हाँ मेरे इससे पत्रिका में दुर्योग है, योग है, तो शायद वो उपाय कर लिए होते या खुद स्वतः उपाय करते तो शायद उनको जो है कुछ हद तक जो होता है ग्रहों का कृपा प्राप्त होता। लेकिन मित्रों वह चिड़िया उड़ गई। मैं हर मित्रों मैं उनको बताया हूँ उपाय, सूर्य की आराधना कीजिए, उपाय बताया हूँ जो भी मित्रों। यहाँ पे मंगल यहाँ पे देखा मित्रों जो होता है धन भाव को देख रहा है, सुख भाव को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव जो होता है इसका संबंध प्यार का स्थान कहा जाता है, इसका जो है शिक्षा स्थान जो होता है, और मैं कहूँ कि इसका जो है प्रेम संबंध संतान इत्यादि। तो फिर मंगल मित्रों देख रहा है मित्रों यहाँ पे, ये बात है। गुरु मित्रों यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अष्टम भाव को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है और 12वें स्थान को देख रहा है गुरु मित्रों यहाँ पे, ये बात है। चंद्रमा की दृष्टि होता है मित्रों, वहाँ पे शुक्र वहाँ दिख रहा है 12वां स्थान मित्रों। ऐसी स्थिति है, कहाँ कहाँ समझाया जाए मित्रों। जो जानकारी था मैं आज इस चार्ट के द्वारा मैं आपको बताया। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।